व्याख्यान चरक चिकित्सा स्थान के तीसरे अध्याय में ज्वर प्रकरण का चल रहा है, जिसमें सन्निपातक ज्वर तक बोला जा चुका है। पिछले व्याख्यान में कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं। इसको बोलने के बाद 8वें ज्वर आगंतुक ज्वर की बात होगी। दोषे विबद्धे नष्ट अग्नौ सर्वसंपूर्ण लक्षण सन्निपात जरो असाध्य कृसाध्य ततो अन्यथा। सन्निपातक ज्वर की साध्यता असाध्यता पर विचार कल नहीं हुआ था। देखिए श्लोक 109। दोषों के बद्ध हो जाने पर, दोषों के बद्ध हो जाने का मतलब दोष बध गए, दोष बध गए अर्थात दोष शरीर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। विकृत दोष शरीर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और उस रोगी में अग्नि भी नष्ट हो गई है। ऐसी अवस्था में सन्निपातक ज्वर में जितने भी लक्षण बताए गए हैं वह सभी लक्षण उपस्थित हो जाते हैं। ऐसा ज्वर असाध्य होता है, ऐसा सन्निपातक ज्वर असाध्य होता है। अर्थात विकृत एवं मलमूत्र की प्रवृत्ति हो, विकृत दोष हो, मलमूत्र की प्रवृत्ति हो, अग्नि तीव्र हो और रोग के लक्षण कम हो, ऐसा सन्निपातक ज्वर कृत्य साध्य होता है। कठिनाई से दूर होने वाला कृत्य साध्य होता है। यहाँ 110वें श्लोक में आचार्य कह रहे हैं कि दोषानुकूल 7 प्रकार के ज्वर बता दिए गए हैं। निरानित विधा प्रोक्ता या पृथक ज्वराकृति संसर्ग सन्निपातानां तथा च उक्ता स्वलक्षणम। निदान स्थान के ज्वर प्रकरण में अलग अलग दोषों से उत्पन्न होने वाले ज्वरों के 3 प्रकार के लक्षण कहे गए हैं। उन्हीं दोषों में से संसर्गज अर्थात दोष जिसको द्वंद्वज कह करके आपने द्वंद्वज ज्वरों की चर्चा सुनी, वह संसर्गज कहे जाते हैं। 2 दोषों से मिलकर उत्पन्न होने वाले ज्वर के 3 प्रकार बताए गए हैं और सन्निपात अर्थात तीनों दोष एक साथ मिल जाते हैं। ऐसा ज्वर सन्निपातज होता है, जिसके लक्षण आपको बता दिए गए हैं। ये 7 प्रकार के ज्वरों की चर्चा हो चुकी है। वातज, पित्तज, कफज, 3 द्वंद्वज और 7वां सन्निपातज, इसकी चर्चा हो चुकी है। अब यहाँ से 8वें ज्वर आगंतुक ज्वर की चर्चा हो रही है। आगंतुर अष्टमो यस्तु स्वनिर्दिष्ट चतुर्विधा अभिघात अभिसंग संज्ञाभ्याम अविचार अभिशापतः। 111वां श्लोक देखें। 8वां जो आगंतुक ज्वर है उसके 4 भेदों की चर्चा यहाँ आचार्य कर रहे हैं। यह 4 भेद अभिघातज, अभिसंगज, अभिचारज और अभिशापज, ये आगंतुक ज्वर के 4 भेद हैं। 112वां देखें। अब चारों की अलग अलग बातें हो रही हैं। शस्त्र लोष्ट कषा काष्ठ मुष्ट मुष्टियर रत्नी तर विजयी रत्नी तर तद्विधैश्च हते गाते ज्वर स्यात् अभिघातजः। शस्त्र अर्थात तलवार आदि, गोली, बंदूक, सब ये जितने तरह के शस्त्र हैं, इस संबोधन से सारे शस्त्र आ जाएंगे। शस्त्र से
चोट लगने पर, ढेला ईंटा जो चलता है उससे चोट लगने पर, या कोड़ा, कसा शब्द आया है, कसा शब्द का अर्थ होता है कोड़ा, कोड़े से चोट लगने पर, लकड़ी से चोट लगने पर, मुक्का, अरत नितल, अरत नितल कहते हैं हाथ से थप्पड़ मारने को, हाथ का थप्पड़ लगना, दांत काट लेने पर, इस प्रकार के अन्य कारणों से शरीर पर चोट लगने से अभिघातक ज्वर उत्पन्न होता है। अभिघातजन्य ज्वर की संप्राप्ति और उसके लक्षण की चर्चा 113वें श्लोक में हो रही है। तत्राभिघातजे वायु प्रायो रक्तम प्रदूषयन् वैवर्ण्यम करोति सरुजम ज्वरम। अभिघात से उत्पन्न होने वाले ज्वर में प्रायः कुपित वायु रक्त को दूषित करती है, जिससे पीड़ा, शोथ, विवर्णता, वेदना साथ साथ उत्पन्न होते हैं। एक 114वां श्लोक देखें। अभिसंगजन्य ज्वर का वर्णन। काम, शोक, भय, क्रोधैर अभिसक्ता से ज्वर सो अभिसंगात ज्वरोगेयो यस्य भूताभिसंगजः। काम से आसक्त व्यक्तियों में ज्वर का होना कामज्वर, शोक से आसक्त व्यक्तियों में ज्वर का होना शोकज्वर, भय से आसक्त व्यक्तियों में भयभीत होने पर भयज्वर, क्रोध से आसक्त तथा भूत प्रेत से आसक्त जिन व्यक्तियों को ज्वर होता है उसे अभिसंगत ज्वर कहा जाता है। आगंतुक ज्वरों में दोष के प्रकोप की चर्चा आचार्य कर रहे हैं। काम, शोक, भयाद वायु, क्रोधात् पित्तम त्र्योमला, भूताभिसंगात् कुप्यन्ति भूत सामान्य लक्षणा। काम, शोक, भय, इनकी उत्पत्ति वायु से होती है। क्रोध से पित्त और भूताभिसंग से त्रिदोष कुपित होता है। क्रोध में पित्त प्रकुपित होता है, अब भूताभिसंगत ज्वर में त्रिदोष प्रकुपित होता है। और भूताभिसंग में जिन भूत प्रेतों से ज्वर उत्पन्न होता है उन्हीं के लक्षण ज्वरों में होते हैं। 116वां श्लोक देखिए, आगे भी आचार्य इसको कह रहे हैं। भूताधिकारी व्याख्यातम तदष्टविध लक्षणम। भूताधिकार अर्थात निदान स्थान के उन्माद प्रकरण में 8 प्रकार के देव, गुरु, पितृ, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, पिशाच से होने वाले भूतों के प्रकार का लक्षण बताया जा चुका है। अभिसंगत जन्य ज्वर के अन्य कारणों की चर्चा आचार्य 117वें श्लोक में कह रहे हैं। विष, वृक्षानील स्पर्शात् तथा अन्यैर विष संभवैः अभिसक्तस्य च अप्याहुर ज्वरम एके अभिसंगजम चिकित्साया विषज्ञैव ससमं लभते नरः।
20 वृक्षों का स्पर्श करते हुए वायु शरीर को जब स्पर्श कर लेती है, उसी को वायु लगना, हवा लग गई, हवा लग गई, समाज में इसकी चर्चा होती है। इसी प्रकार अन्य विष संपृक्त वायु से जो व्यक्ति आक्रांत होता है, उससे जो ज्वर होता है उसे कई आचार्य अभिसंगत ज्वर कहते हैं। इस प्रकार के अभिसंगत ज्वर में विषनाशक चिकित्सा से ज्वर शांत हो जाता है। 118, 119, 120, 121 ये अभिचार और अभिशाप जन्य ज्वर के लक्षण हैं। अभिचारा अभिशापाभ्याम सिद्धानाम यह प्रवर्तते सन्निपात ज्वरो होरा सविज्ञेया सुदुषा। सन्निपात ज्वरस्य उक्तम लिंगम यतस्य तत् स्मृतम चितेन्द्रिय शरीराणाम अर्थयोन्याश्च नैकसः प्रयोगम तो विचारस्य दृष्ट्वा शापस्य चैवति स्वयं श्रुत्वानुमानेन लक्ष्यते प्रशमेन वा। वैविध्याद विचारस्य शापस्य च तदात्मके यथा कर्म प्रयोगेन लक्षणं स्यात् पृथक् विधम्। सिद्ध पुरुषों के द्वारा किए गए अभिचार कर्म, इसी को तंत्र प्रयोग कहा जाता है। मारण, मोहन, उच्चाटन आदि कर्म। और साप के द्वारा जो सन्निपातक ज्वर उत्पन्न होता है, आपने किसी सिद्ध व्यक्ति के साथ कुछ उपद्रव किया और उसे आप साप ले लिए। यहीं तक नहीं है, यहाँ आचार्य कम कह रहे हैं, लेकिन किसी को दुख पहुंचाते समय जो लोक में चर्चा होगी कि मेरा आह लग जाएगा, वह आह भी साप ही होता है। उस आह से भी उत्पन्न, उसको भी यहाँ लेना चाहिए। जो सन्निपातक ज्वर अर्थात तीनों दोष उसमें विकृत होते हैं और सन्निपात अवस्था का ज्वर उत्पन्न होता है, उससे वह भयंकर होता है और चिकित्सा में बड़ी कठिनाई होती है। सामान्यतः सन्निपातक ज्वर में जो लक्षण बताए गए हैं, वही लक्षण इन ज्वरों में भी उत्पन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त चित्त, इंद्रिय और शरीर में विविध वेदनाएं होती हैं। अभिचार का प्रयोग बहुत विचित्र होता है, बहुत विचित्र होता है। अतः अभिचार के प्रयोग को देखकर या सुनकर या अनुमान के द्वारा या चिकित्सा के द्वारा उसकी कल्पना की जा सकती है, इसे देखा नहीं जा सकता है। इसी प्रकार सिद्ध पुरुषों के द्वारा दिए गए शाप से देखकर, सुनकर, अनुमान कर अथवा चिकित्सा से लाभ होने पर दोषों की कल्पना की जाती है। अभिचार के प्रयोग के आधार पर अलग अलग ज्वरों के लक्षण पाए जाते हैं। 122वां 123वां श्लोक देखिए। ध्यान निःश्वास बहुलम लिंगम काम ज्वरे स्मृतम शोक जीव वास बहुलम त्रास प्रायम भयज्वरे क्रोध जी बहुसंगम भूतावेशी तुमानुषम। अर्थात काम से अधिक आसक्त होने पर ध्यान, चित्त, श्वास की गति का बढ़ना, यह लक्षण कामज्वर में विशेष होते हैं। शोकजन ज्वर में शोक,
के चलते जो ज्वर होता है उसमें नेत्र में आंसू होते हैं, अधिक निकलते हैं। भयजन्य ज्वर में भय से उत्पन्न रोगी को अधिक भय लगा करता है। चौथा, क्रोधजन्य ज्वर। क्रोध से उत्पन्न हुए ज्वर में अधिक अर्थात नेत्र और मुख प्रदेश से में लालिमा हो जाती है। पांचवा, भूतावेश जन्य ज्वर में प्रेत के लगने पर जो कार्य मनुष्य नहीं करता है वैसे कार्य वह संपादित कर देता है, उस तरह का कार्य मनुष्य करने लगता है। छठा, विषजन्य ज्वर। विष भक्षण करने के बाद या विषैली वायु का स्पर्श करने से मूर्छा, मोह, मद, ग्लानि अधिक रूप में होती है। कामज्वर में संताप की स्थिति की चर्चा करते हुए आचार्य यहाँ 124, 25, 126 और 127वां श्लोक देखें। केषांचिद् येषां लिंगानां संतापो जायते पुरः पश्चात् तुल्यं तु केषांचिदेषु कामज्वरादिषु कामादिजानाम् उदिष्टं ज्वराणां यद् विशेषणं कामादिजानां रोगाणां मन्येषामपि तत् स्मृतम्। मनस्यभियते पूर्वं कामादैर्न तथा बलं ज्वरः प्राप्नोति वाताद्यैर्दीर्घो यावत् दुष्यति। देहे चाभिरुते पूर्ववाताद्यैर्न तथा बलं ज्वरः प्राप्नोति कामादैर्मनो यावन्न दुष्यति। अर्थात काम आदि ज्वर से ग्रसित पुरुषों में बताए हुए लक्षणों के पूर्व, जो लक्षण बताए गए हैं उसके पूर्व किसी ज्वर में लक्षण के बाद संताप उत्पन्न होता है। अर्थात जैसा कामक ज्वर में पहले संताप होने के बाद दूसरा चिंता और श्वास की अधिकता होती है। पहले ज्वर हो जाएगा तब चिंता और श्वास की अधिकता होगी। अब पहले श्वास की अधिकता होगी और चिंता होगी तब ज्वर होगा। ये दोनों बात आचार्य कह रहे हैं। अथवा चिंता, श्वासाधिक्य, ये बाद में और संताप होता है। यहाँ पर काम आदि से उत्पन्न होने वाले ज्वरों में जो विशेषण बताए गए हैं वही विशेषण काम, क्रोध आदि से उत्पन्न होने वाले या अन्य अतिसार आदि रोगों में उत्पन्न होते हैं। यह सभी जगह यह बातें होती हैं। काम, क्रोध, भय आदि द्वारा जब मन अक्रांत होता है तो ज्वर पहले उतना बलवान नहीं होता है। यह स्थिति तब तक रहती है जब तक वातादि दोष से मन विशेष रूप से दूषित नहीं होता है। अर्थात जब वातादि दोष मन को विशेष रूप से दूषित करते हैं तो इन ज्वरों में बताए हुए लक्षण विशेष रूप से होते हैं। इसी प्रकार वातादि दोष से देह के आक्रांत होने पर शारीरिक ज्वर तब तक उतना बलवान नहीं होता जब तक काम, क्रोध आदि से मन दूषित नहीं होता। आइए 128वां श्लोक देखते हैं।
जिसमें आगंतुज ज्वर की विशिष्टता आचार्य कह रहे हैं। ते पूर्वं केवला पश्चात निजैर्व्यामिश्र लक्षणाः हेतु औषध विशिष्टाश्च भवन्त्यागन्तौ ज्वराः। ये आगंतुक ज्वर पहले शुद्ध काम क्रोध आदि आगंतुक ज्वर होते हैं, बाद में अपने अपने कारणों से कुपित होने वाले वात पित्त कफ के लक्षण से युक्त हो जाते हैं। वे आगंतुक ज्वर हेतु और औषध के विषय में निज वात पित्त कफत ज्वर से होने वाले लक्षणों से भिन्न होते हैं। अब 129, 30, 31 यह ज्वर की संप्राप्ति है जो अगले व्याख्यान में किया जाएगा। धन्यवाद।